की गई, खबरें दबाई जाने लगी। हमने तब के वीडियो में दिखाया था कि कैसे अखबारों में हेडलाइन में भगदड़ की खबरों को मैनेज कर दिया गया। यह क्यों किया गया? एक से अधिक भगदड़ की खबर आई, मरने वालों की संख्या पर सवाल उठे, मरने वालों के नामों की सूची हाल फिलहाल तक जारी नहीं हुई। इसका संबंध, इन सब बातों का संबंध दुर्घटना और दुर्घटना के संयोग से नहीं है। हर दिन रेलवे को लेकर कोई ना कोई दिल्ली के अंदर हुए हादसे के बाद दोस्तों लोग सोशल मीडिया पर एक सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर वहां की खबरें क्यों छुपाई जा रही हैं। और खबर तो बहुत बड़ी सामने निकल के आ रही है कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा लेना पड़ेगा। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार सर। मैं आप लोगों को उनकी इस रिपोर्ट को दिखाऊंगा और आप लोग देखिएगा कि क्या कुछ यहाँ पर लोगों के मारे जाने पर भी राजनीति किस तरह से की जाती है। आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वो दुर्घटना थी, लेकिन दुर्घटना के बाद जो हुआ वो दुर्घटना नहीं थी। इन दोनों में फर्क कीजिए। बहुत फर्क दुर्घटना कीजिए। हो सकती है कहीं भी कभी भी, लेकिन जब वो बार बार होने लग जाए तब वह केवल दुर्घटना नहीं रह जाती, लापरवाही हो जाती है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। कुंभ में तैयारी के दावे किए गए, उन दावों की पोल खुल गई। फिर भी तमाम तैयारियों के बाद भी भगदड़ मच सकती थी, लेकिन मौनी अमावस्या की भगदड़ के 15 दिनों के बाद सरकार और रेलवे ने क्या सीखा? फिर से भगदड़ क्यों मची? सवाल इसका है। और तब वह केवल दुर्घटना नहीं कही जाएगी, यह संयोग का मामला नहीं रह जाता। जिस तरह से खबरों पर पहरा बिठाया गया, अस्पताल के आगे बंदूकधारी तैनात किए गए, पत्रकारों को रोकने की बातें सामने आई, दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने ट्वीट में बदलाव किया, रेल मंत्री ने कई घंटे तक भगदड़ शब्द का उल्लेख ही नहीं किया, उसका संबंध दुर्घटना के संयोग से नहीं है। उसका संबंध लीपापोती से है, सूचनाओं को छुपाने से है, और वो सब संयोग से नहीं हुआ। उसे दुर्घटना के खाते में डालने की चालाकी मत कीजिए। पूछिए कि क्यों ऐसा किया गया। पॉलिटिक्स इंडिया की पत्रकार सौम्या राज ने अपना बयान ट्वीट किया है कि रेलवे पुलिस द्वारा मुझे हिरासत में लेने की धमकी देकर डराने की कोशिश की गई, ताकि मैं उन्हें अपने फोन का पासवर्ड बता दूं और स्टेशन पर मौजूद लोगों की आप बीती का सारा डेटा डिलीट कर दूं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहां से कुछ नहीं दिखा सकते, डेटा डिलीट करो, नहीं तो अभी उठाकर ले जाएंगे। इंडिया टुडे की पत्रकार श्रेया चैटर्जी ने ट्वीट किया कि उत्तर रेलवे सीपीआरओ ने स्टेशन पर मीडिया की एंट्री रोक दी है। 29 जनवरी को जब कुंभ में भगदड़ मची तो इसी तरह की हरकत की गई, खबरें दबाई जाने लगी। हमने तब के वीडियो में दिखाया था कि कैसे अखबारों में हेडलाइन में भगदड़ की खबरों को मैनेज कर दिया गया। यह क्यों किया गया? एक से अधिक भगदड़ की खबर आई, मरने वालों की संख्या पर सवाल उठे, मरने वालों के नामों की सूची हाल फिलहाल तक जारी नहीं हुई। इसका संबंध, इन सब बातों का संबंध दुर्घटना और दुर्घटना के संयोग से नहीं है। हर दिन रेलवे को लेकर कोई ना कोई वीडियो सामने आ रहा था। लोग जबरदस्ती ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजे तोड़ रहे थे, खिड़कियां तोड़ी जा रही थी। प्लेटफॉर्म पर भयंकर भीड़ के नजारे दिख रहे थे। जिसके पास रिजर्वेशन है वो नहीं चढ़ पा रहा था। ट्रेनें कई कई घंटे की देरी से चल रही थी। लोग भयंकर पीड़ा का अनुभव लेकर ट्रेन की यात्रा से लौटे हैं। इसके बाद भी भगदड़ मची और लोग मर जाएं तो आप इसे केवल दुर्घटना के खाते में नहीं डाल सकते हैं। नहीं डाल सकते क्योंकि ये दुर्घटना नहीं है, ये अव्यवस्था है दोस्तों। वो केवल दुर्घटना नहीं थी। मैं ये बात बार बार जोर देकर कह रहा हूं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचती है। उसके 15-16 दिनों के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसी तरह की घटना होती है। तब सवाल करने की जरूरत है। तब जब रेलवे को लेकर खबरें आने लगी थी, फिर भी ऐसा क्यों होने दिया गया? भीड़ को क्यों नहीं ठीक से मैनेज किया गया? हर दिन आपको गिनकर बता दिया जाता है कुंभ में कितने लोग स्नान करते हैं, करोड़ों लोग गिन लिए गए, लेकिन 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितने लोग मौजूद थे अभी तक नहीं गिना जा सका है। जहां प्रचार करना है वहां करोड़ों लोग घंटे घंटे गिनकर बताए जाते हैं, मिनटों में गिन लिए जाते हैं। और जहां जवाब देना है वहां लोगों को गिनने वाला वो फॉर्मूला या मशीन कहीं गायब सा हो जाता है।
क्या आपको सरकार ने बताया कि 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितने लोग मौजूद थे? 2-3 ट्रेनें जाने वाली थी, तो 14 और 15 नंबर के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की क्षमता से कई गुना भीड़ कैसे पहुंच गई और इस कैसे भीड़ पहुंच की गई? संख्या कब बताई जाएगी? रेलवे स्टेशन के द्वार पर टिकट क्यों नहीं चेक किया गया, उसकी क्या व्यवस्था थी? पहली बात कि शनिवार 15 फरवरी की रात 9:15 से 9:30 बजे भगदड़ मचती है। उसके करीब 2 घंटे के बाद रात 11:11 पर समाचार एजेंसी एएनआई ने उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय का बयान ट्वीट किया कि भगदड़ नहीं हुई है, सब अफवाह है। दुर्घटना के 2 घंटे बाद अगर रेलवे के ही पीआरओ कहें कि भगदड़ नहीं हुई है, सब अफवाह है, तो क्या इसके लिए रेलवे ने आपसे माफी मांगी, अफसोस जताया? स्टेशन पर अनगिनत लोग किसी भी तरह का खेद नहीं पता जताया। है कि भगदड़ हुई है, लोग मर गए हैं, उनके साथ गए लोगों को पता होगा, लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा, लेकिन रेलवे के अधिकारी इसे अफवाह बता रहे हैं। सरकार का काम होता है अफवाह को गलत ठहराना, उसका खंडन करना, लेकिन यहां तो सरकार सच्ची घटना को ही अफवाह बताने में अफवाह बता रही है रेलवे और उसको 16 छुपाने में फरवरी लगी है। यानी रविवार को, और वह भी रविवार शाम को करीब 24 घंटे के बाद प्रेस नोट जारी करती है। इस प्रेस नोट में रेलवे की तरफ से कहा जाता है कि 9:15 के आसपास घटना हुई। यहां तक कि भगदड़ की अगली सुबह रविवार के दिन दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के एक कर्मचारी ने एएनआई को बयान दिया कि रात 10 बजे से ही मृतकों को अस्पताल लाया जाने लगा था, लेकिन भगदड़ की रात 11 बजे रेलवे ने बयान दे दिया कि भगदड़ की बात अफवाह है। घटना के 2 घंटे के बाद 11:21 पर समाचार एजेंसी एएनआई रेलवे मंत्रालय का पहला बयान ट्वीट करती है, जिसमें बताया जाता है कि रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई है, स्थिति काबू में है और घायलों को अस्पताल ले जाया जा चुका है। इस बयान में भी किसी की मौत की कोई जानकारी नहीं दी जाती है, 2-2 घंटे तक मरने वालों की जानकारी नहीं दी जाती है। भगदड़ को अफवाह बताया जाता है। यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल है। अब आते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ट्वीट पर। 15 फरवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट कब आता है? रात के 11:36 पर रेल मंत्री लिखते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति अब काबू में है, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ पहुंच गई है, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और स्पेशल ट्रेनें चलाकर अचानक आई भीड़ को हटाया जा रहा है। रेल मंत्री भगदड़ शब्द नहीं लिखते हैं, स्टैम्पिड नहीं लिखते हैं, स्थिति लिखते हैं। अब आप बताइए कि क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोग स्थिति के कारण मरे या भगदड़ के कारण मरे? भगदड़ के कारण मरे या अव्यवस्था से 9:15 बजे भगदड़ मची है, या वे बताना नहीं चाहते थे? कुछ मिनट के बाद 11:52 पर मंत्री जी फिर से अपडेट देते हैं और बताते हैं कि अचानक आई भीड़ को हटाने के लिए हमने 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई, अब भीड़ कम हो गई है। रेल मंत्री के इन बयानों के बाद, इन सब टाइमलाइन को ध्यान से सुनिए, रेल मंत्री के इन बयानों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना 11:55 पर एक ट्वीट कर बैठते हैं और लिख देते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ के कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ जिसमें लोगों की जानें गईं। मैंने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर से बात की है और उनसे स्थिति पर निगरानी रखने के लिए कहा है। जिस समय तक रेल मंत्री ने इसे भगदड़ भी नहीं कहा था, उस समय दिल्ली के उपराज्यपाल लिख देते हैं, मैंने मुख्य सचिव से कहा है कि आप जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रबंधों को लागू कर दीजिए, मैं लगातार मामले पर निगरानी रख रहा हूं। लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद उपराज्यपाल के ट्वीट में बदलाव कर दिया जाता है और यह पंक्ति हटा दी जाती है कि भगदड़ में लोगों की मौत हुई है। इस चीज को हटा दिया जाता और चेंज कर दिया जाता। अव्यवस्था और भगदड़ के कारण हुआ। अपने नए ट्वीट में उपराज्यपाल इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना लिखते हैं। ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने बताया है कि एएनआई ने उनके पहले ट्वीट को, यानी उपराज्यपाल के पहले ट्वीट को पोस्ट करने के बाद उसे डिलीट किया और फिर से नया ट्वीट डाला। रेल मंत्री भगदड़ नहीं लिखते हैं, स्थिति लिखते हैं, उपराज्यपाल भगदड़ लिखते हैं और फिर भगदड़ शब्द को हटा देते हैं। तो उपराज्यपाल को कौन बता रहा था कि भगदड़ वाली बात अपने ट्वीट से हटा दीजिए?
उपराज्यपाल को कैसे पता चला कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची है? जिस वक्त उपराज्यपाल अपना ट्वीट बदल रहे हैं, उसके ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि मैं भगदड़ में लोगों की मौत से व्यथित हूं। भगदड़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। राजनाथ सिंह के इस ट्वीट के बाद 10 मिनट के बाद उपराज्यपाल ने अपने ट्वीट से भगदड़ शब्द को हटा दिया, जिसमें उन्होंने पहले लिखा था भगदड़ में लोगों की मौत हुई है। जबकि रक्षा मंत्री भी अपने ट्वीट में भगदड़ और लोगों के मरने की बात लिखते हैं। राजनाथ सिंह अपना ट्वीट डिलीट नहीं करते, बदलते नहीं, लेकिन उपराज्यपाल अपने ट्वीट को संपादित कर देते हैं, लाइनों में बदलाव कर देते हैं। तो उपराज्यपाल के ऐसा करने को लेकर यही तो समझा जाएगा कि खबर बाहर ना जाए, इसे मैनेज किया जाए। छुपा ली जाए। लोग मर गए हैं और यहां खबरों को इतनी तेजी से मैनेज किया जा रहा है, लेकिन सूचनाएं केवल उपराज्यपाल और रेलवे के पीआरओ की जेब में नहीं होती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के ट्वीट बदलने से पहले ही एलएनजेपी अस्पताल के चीफ कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर प्रेस में जानकारी देते हैं कि नई दिल्ली स्टेशन पर हुई घटना में 3 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हुई है, 10 अन्य घायल हैं। इस बयान के बाद उपराज्यपाल ने अपना बयान बदला। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं, कुंभ मेला जब से लगा है, इस तरह की घटनाएं सामने निकल के आ रही है। न्योता दिया गया था, 144 साल बाद कुंभ मेला लगा है, आप आइएगा जरूर, लेकिन वहां पर सुविधा, व्यवस्था, फैसिलिटीज क्या होंगी इसका कोई दावा नहीं है। आप वहां से जिंदा वापस घर पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसका कोई वादा या दावा नहीं किया गया। और किस तरह से दोस्तों, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तो उनको इस्तीफा लेना पड़ेगा, ये एक सवाल है, क्या अब तो उनको इस्तीफा लेना पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं, बल्कि रेल मंत्री को उनको इस्तीफा लेना पड़ेगा। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, इस तरह से लोगों के मारे जाने पर भी राजनीति की जा रही है और वहां की घटनाओं को छुपाने की कोशिश की जा रही है। कितने लोग उसके अंदर मारे गए, कितने लोग दुनिया को छोड़ गए, कितने अपनों से बिछड़ गए, कितनों के बच्चे चोरी गायब हो गए संगम के पास से। वो वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, इस पर भी राजनीति की जा रही है। जरा सोचिए कि आज राजनीति का स्तर किस स्तर पर पहुंच चुका है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि रवीश कुमार सर ने जो वीडियो के अंदर कहा है, क्या ये बात सही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब इस्तीफा ले लेना चाहिए या फिर भाजपा पार्टी जो है पूरी तरह से विफल हो रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।